नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के थाना सेक्टर 53 में, जहां पर एक हत्या का मामला सामने आया है और यहां पर आज उन्हीं के परिजन मौजूद हैं। चलिए जानते हैं कि ये हत्या कैसे हुई और इस हत्या की वजह क्या थी। आपका नाम? दुर्जय विश्वास। जोर से। दुर्जय विश्वास। ये जो हत्या का मामला सामने आया है कि किन कारणों की वजह से हत्या की गई है? कुछ दिन पहले मेरा दादा का साथ एक आदमी का लड़ाई हो गया वहाँ पे। तो फिर मेरा एक दादा को रिश्तेदार को कुछ दिन पहले दो दिन पहले उसको हाथ पाँव तोड़ दिया। ठीक है, तो फिर बाद में कल रात को मेरा दादा को कॉल करा, तो फिर हुमकी दिया, तो फिर उसको मार दूँगा। तो कॉल किसने किया था? और एक मतलब आपके कहने का मतलब है कॉल करके बुलाया गया उसे? हाँ, एक ठेकेदार वो दादा को कॉल किया, तो फिर उसको बोला कॉल करके तो उसको मार दूँगा और कुछ बात बोला ऐसे। ठीक है, तो फिर मैं तो जॉब करता है, तो फिर मेरा क्वार्टर थोड़ा रूम थोड़ा बाहर है, तो फिर मेरा ये ठेकेदार कौन था जहाँ पर वो जॉब करता था, काम करता था? हाँ, मेरे ठेकेदार वो साइड में है, हमारा दादा का रूम का पास में है ठेका का। ठीक है, और मैं दूसरी जगह में थकता हूँ। तो फिर मेरा पास सुबह कॉल आया, कॉल आने के बाद जाने का देखना वहाँ पे जाके देख रहे हैं, तो फिर यही बात है, तो डेट है। अभी तो कुछ पता नहीं लगा, तो फिर थाना में कॉल करा, थाना सर जाया, तो फिर इंसस कर रहा है, तो फिर अभी तो ऐसे ही है। तो हत्या के पीछे खास वजह क्या रही? वो ठेकेदारी है, तो फिर जिसको वजह में हो ना, वो ठेकेदार, उसका नाम मालूम नहीं है मेरा। ठीक है, और उधर जहाँ पे मर गया ना, डेट हो गया, वहाँ पे कुछ है जानकारी, उसी को पता लगा है उसका नाम क्या है, उसका डिटेल्स कुछ है। तो मेरा तो ऐसे बात में कुछ मालूम नहीं है, मैं दूसरी जगह पर थकता है। ठीक है, तो मेरा पास कॉल आया, तो इसीलिए मैं गया सुबह, तो फिर देख रहा है ये बात है। तो कुछ पता है कि इस हत्या के पीछे कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन लोग थे और तो ठेकेदार के साथ क्या और अन्य लोग भी शामिल थे? हाँ, शामिल है, 3-4 है, कम से कम 3-4 है बंदा, एक साथ में 3-4 है। क्या नाम वगैरह पता है उनके? नहीं, उसको नाम वगैरह कुछ पता नहीं है मेरा, उसको जानकारी मेरे नहीं है, उसका कुछ भी पता नहीं है मेरा। ठीक है, तो ये हत्या हुई थी, ये रात में की गई थी या दिन में की गई थी? वो लगता है तो रात में ही कर गया, रात को 12 बजे बाद में करा लगता तो है। किस तरीके से की गई थी हत्या? हत्या किस तरह से, गला में रस्सी में फांसला गया ना, ऐसे करा। तो गला दबाकर हत्या की गई है। सर, आपका नाम? रमेश विश्वास। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो चाहिए हमारे भाई ने जो विचार हो चाहिए, हमें विचार जानता है, विचार माने आइन जो है ना, वो आइन पक्का चाहिए, मर्डर का आइन पक्का चाहिए, विचार यही। तो आरोपी जो वो गिरफ्तार कर लिया जा चुका है? गिरफ्तार क्यों, हम तो हिंदी मालूम नहीं ना, हम बंगाली है सही। क्या कह रहे हैं? तो कोई तो अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक, उसका नाम FIR काट दिया, तो हमारा पुलिस सर है, उसको पता है केस करना है, हम लोग तो FIR काट दिया, ऐसे ही पता है, ऐसे ही मालूम नहीं है। तो इनके परिजन हैं, उनका कहना है कि ये ठेकेदारी का मामला है, ठेकेदार ने उसे कॉल करके रात को बुलाया था और उसके साथ अन्य लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने उस व्यक्ति को, जो मृतक व्यक्ति है, उसका गला दबाकर हत्या की गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कंपनी के ऑनर हैं वो भी, और जो लीगल एडवाइजरी जो इस केस को काफ़ी समय से देखती आ रही है। इनका कहना है कि इस केस में पहले भी छोटी मोटी वारदातें होती रही हैं, पहले भी हाथापाई होती रही है, जिसके कारण पहले भी केस हो चुके हैं। तो चलिए अब उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। ये हत्या का मामला सामने आया है, ये क्या है पूरा मामला? जी, मैं नमस्ते। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि फरवरी से कंप्लेंट्स चल रही हैं और मैं फरवरी से रिटन कंप्लेंट्स वेरियस थानों में दे रही हूँ। मैं सुशांत लोक थाने में भी गई थी और उसके बाद में ACP साहब के पास में, DCP साहब के सामने, सबके सामने मैंने कंप्लेंट्स दी है। और इसके ऊपर शुरू से लेकर आखिर तक ना बड़ा लाइट एटीट्यूड रहा है प्रशासन का। इसी की वजह से क्या हुआ कि उनको 1 by 1 मतलब कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई? नहीं मैम, मैं बल्कि ये बोलती रह गई कि मेरे को भी इवन इन्होंने, मैं जब मौके पे थी तो इन्होंने मेरे को भी एक बारी ये बोला था कि तुझे भी हम देख लेंगे। सो ये किसने बोला था? ये इसी आदमी ने जिसके खिलाफ में आज हम 302 का मुकदमा देख रहे हैं। तो इन्होंने कॉन्स्टेंटली हमारे खिलाफ में ये कंप्लेंट्स करी, हमने हमारे साथ शरारतें करी है। इसके बाद में मैडम 1 हफ्ते के गैप के अंदर अंदर इन्होंने हमारे लेबर के साथ में कांस्टेंट मारपीट करी है। 2 इनके खिलाफ FIR हो गई इन द पीरियड ऑफ 4 डेज। और तो क्या इस आरोपी के पीछे कोई और भी वजह है, किसी और का भी हाथ है जिससे कि इसके जो हौसले बुलंद हो रहे हैं? मैडम, इफ़ आई विल बी बैक्ड अप बाय समबडी हु इज सो पॉलिटिकली कनेक्टेड लाइक मिस्टर काउंसलर, जो ये अपने महेश दायमा जी हैं, आई एम नेमिंग हिम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बिकॉज आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ हिम. He has been pulling one string or the other
कि मेरा काम हो जाए, जैसे भी मेरे बच्चे इनका सेटअप हो जाए, मे बी वो उनका भतीजा लगता है रिलेशन में, जो मेन अक्यूज्ड है इसमें, द मेन प्लानर इन दिस केस, वो इनका भतीजा लगता है। इन्होंने, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी एक भी इन्होंने कोई मौका छोड़ा होगा कि ये इसको आराम से निकाल के ले जाएं थानों में से, और वो उन्होंने किया भी है। एंड आई एम फाइंडिंग द पुलिस पीपल मोर रिस्पॉन्सिबल आउट हियर, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों की बात ही क्यों मानी जो कि शुरू से ही डेंजरस हम उनको दिखा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमारी लेबर को लाइफ थ्रेट है फ्रॉम द डे 1 इन द February। तो ये हत्या के कैसे की गई, मतलब रात में हुई, दिन में हुई, किस तरीके से ये हत्या की गई है? क्या प्लानिंग थी इस चीज़ को लेकर? मैम 7 तारीख को एक FIR होती है, 7 तारीख को जिसने FIR करी उसको 8 तारीख को धमकाया जाता है कि FIR वापस ले ले। 9 तारीख को दोबारा से एक वारदात होती है जिसमें हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं एक लेबर के, इन्हीं के भाई के, जिनकी आज हत्या हुई है कल रात को। हाथ पैर किसने तोड़े थे? इन्हीं लोगों ने मैडम, जो आरोपी है। द सेम सेट ऑफ अक्यूज्ड जो इस FIR में है, वही तपेश, महेश, ये घाटा गांव के गुंडे हैं मैडम। ये इनका ना तो कोई वो है देव भाटी, इनका कोई दीन ईमान तो है नहीं। तो इन्होंने सेम लोगों ने ही मिलके 9 तारीख को भी अपने मास्क, मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल प्लानिंग जैसे करते हैं एक मारपीट की, इन्होंने वैसे एकदम प्रॉपर ड्रेस में और मास्क करके गुंडे बुलाए हैं बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में। तो इन्होंने वो वारदात 9 तारीख को अंजाम दी। और अब फाइनली जब हम 9 तारीख को पहुंचे तो अब कल तो हमें ही बिठा लिया था बल्कि थाने में। ये कंपनी के ऑनर हैं, इनको ही कल थाने में बिठा लिया। कहते हैं हम तो 107-51 का मुकदमा करके दोनों साइड, क्योंकि हमें अंदेशा लड़ाई हो जाएगी, मतलब जो कंप्लेनेंट है उसी को थाने में बिठा लिया। आई हैड टू रन टू ACP साहब कि आप इंटरवीन करिए इसमें, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ जस्टिस यू आर प्रोवाइडिंग हियर, तब जाके इनको छोड़ा गया मैडम शाम को। चलिए अब जान लेते हैं कि जो कंपनी के ऑनर है उनका क्या कहना है इस हत्या के मामले में। सर आपका नाम? मोहित सर, क्या आपकी कंपनी को भी ब्लेम करने की साजिश रची जा रही थी जो ये हत्या की गई है? मैम, कंपनी को ब्लेम करने की साजिश नहीं रची जा रही थी। बेसिकली हमारी लेबर्स के साथ फरवरी महीने से मारपीट हो रही थी कॉन्स्टेंटली, जिसको हम रिपोर्ट कर रहे थे बाकायदा। वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, फ्रॉम कमिश्नर टू DCP टू ACP टू SHO टू चौकी इंचार्ज, ठीक है, टू इवन इन द MCG, ठीक है। हमने वो चीज़ें रिपोर्ट की हैं कि ये कोई तरीका नहीं है लेबर के साथ बिहेव करने का या उनके साथ मारपीट करने का, क्योंकि क्या है, वी आर ऑथराइज टू वर्क जिस एरिया के अंदर, वहाँ पे ये गुंडागर्दी करके लेबर को डरा धमका कर आने के लिए रोकना, उन्हें जान से मारने की धमकी देना, उनके साथ मारपीट करके भगाना, क्योंकि कांस्टेंट हो गया। इवन फरवरी से लेके, ठीक है, वो चीज़ तो सीरीज़ चल रही थी, लेकिन फ्रॉम September 1 टू September 13 हम कॉन्स्टेंटली 112 हेल्पलाइन रोज़ डायल करते रहे हैं, पुलिस हेल्प मांगते रहे हैं, ठीक है। तो प्रशासन की मैं इसको लापरवाही मानूंगा कि प्रशासन ने इसको इतना लाइटली लिया कि पहले नॉर्मल 323-506 का मुकदमा दर्ज हुआ, फिर 323-325-506 का दर्ज हुआ और आज उनको इतना लाइटली लेते लेते आज ये मामला 302 का दर्ज हुआ है। और मैं इसको प्रशासन की ढील मानूंगा कि प्रशासन गौर ही नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों पे कि ऐसे ऐसे एरिया के अंदर ऐसे ऐसे क्राइम हो रहा है और ऐसे पॉलिटिकली इन सब चीज़ों को बैकअप किया जा रहा है। तो क्या बता सकते हैं कि इस घटना के पीछे किन किन लोगों का हाथ है? मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये यहीं के लोकल्स लोग हैं, जो घाटा गांव, बहरमपुर गांव, यहीं के लोकल्स हैं जो इसको अपना राज समझते हैं कि यहाँ पे कितने लोग इस घटना में संलिप्त हैं? जो कहें तो लोकल लोग काफ़ी सारे 4-5 लोग हैं जो लोकल्स हैं, बाकी रेस्ट उनके ठेकेदार हैं जो खुद बंगालीज हैं जो अभी एब्सकॉन्ड हो चुके हैं। जी। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अंजू भाटी, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।